ये कहानी है भोलागढ़ गांव की, जहां रहता था एक बड़ा ही अजीब किसान रामलाल। एक दिन रामलाल दूसरे किसानों को कहता है, अरे भाई, मुझसे अच्छी खेती कौन जानता है। बीज बोना, खाद डालना, बारिश लाना सब मेरे इशारे पर होता है। गांव के दूसरे किसान आपस में बात कर रहे हैं। रामलाल भाई को बहुत घमंड हो गया है। हाँ, सलाह दो तो नाराज हो जाता है। उसके बाद सभी किसान अपने अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। रामलाल भी अपने खेत में काम करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद गांव में आता है एक कृषि अधिकारी। नमस्कार किसानों, सरकार ने नई तकनीक लाई है। टपक सिंचाई और जैविक खाद से फसल दोगुनी होगी। गांव के सब किसान ध्यान से सुनते हैं, सिवाय रामलाल के। रामलाल हंसते हुए, हमें ये शहर वाले क्या सिखाएंगे, मैं तो अपने तरीके से ही खेती करूंगा। सभी गांव वाले कृषि अधिकारी ने जो नई तकनीक बताई थी, वैसे खेती करना शुरू कर दिया। और रामलाल अपनी पुरानी तकनीक से ही खेती कर रहा था। कुछ महीनों बाद फसल का समय आया। सब किसानों ने नई तकनीक अपनाई। उनके खेतों में फसल लहरा रही थी। पर रामलाल वही पुराने धर्रे पर रहा। रामलाल, हे भगवान, मेरी फसल तो बिल्कुल नहीं उगी। ऐसा कहते हुए रामलाल अपने खेत से घर लौट आया। कुछ देर बाद रामलाल के घर पर एक व्यक्ति आया और कहा, अरे भाई, गांव में पंचायत इकट्ठी हुई है, तुम्हें भी बुलाया है। उसके बाद वे दोनों पंचायत के लिए जाने लगे। वे दोनों पहुंचे, उनसे पहले सभी गांव वाले पहुंच चुके थे। रामलाल के जाते ही गांव का सरपंच, रामलाल भाई, अब समझ में आया। पहले जैसे खेती होती थी वैसे अब नहीं हो रही है। अकड़ छोड़ो और नई तकनीक अपना लो। रामलाल शर्मिंदा होकर, आप सही कहते हैं सरपंच जी, मुझसे भूल हुई। कोई बात नहीं रामलाल भाई, अब साथ मिलकर खेत संवारेंगे। एक साल बाद रामलाल अब समझदार बन चुका है। अगले साल रामलाल ने सबकी सलाह मानी, नई तकनीक अपनाई और उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। रामलाल मुस्कुराते हुए, अब मैं एक किसान नहीं, समझदार किसान हूँ। सीख घमंड से नहीं, ज्ञान से खेती होती है। सुनना, समझना और सीखना, यही एक सच्चे किसान की पहचान है।